हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर 2 पर बात करेंगे। ये चैप्टर हमारे पास जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का है, और इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम लेबर और उसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे। आगे चलते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम जानेंगे लेबर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। फिर हम जानेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या होती है या एफिशिएंट लेबर क्या होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लेबर की एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसी तरह से आखिर में हम जानेंगे कि ये एफिशिएंट लेबर जो होता है वो बिजनेस के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेबर और उसकी एफिशिएंसी के हवाले से बात। तो जब भी लेबर की बात आएगी तो इसकी सिंपल डेफिनेशन जो आपको समझ में आएगी वो ये कि हर वो शख्स जो कुछ एफर्ट्स करता है, और वो एफर्ट्स करने की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि उसको उसका मॉनेटरी रिवॉर्ड मिले, उसको उसका पैसा मिले। तो किसी भी शख्स को किसी एफर्ट्स के बदले जो उसको पैसे मिल रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स की जबान में हम ये कह सकते हैं कि वो शख्स लेबर है, क्योंकि लेबर की डेफिनेशन ही यही है कि हर वो शख्स जो कि इसलिए वर्क करे, इसलिए काम करे। अब काम क्या, वो फिजिकल वर्क भी कर सकता है, वो इंटेलेक्चुअल इनकी मेंटल एक्टिविटीज भी कर सकता है, वो स्किल्ड लेबर भी हो सकता है, वो अनस्किल्ड लेबर भी हो सकता है। ये तमाम कैटेगरी लेबर की हो सकती है। ये तमाम वो लोग हो सकते हैं जो कि एफर्ट्स करें इसलिए कि उनको उसके अगेंस्ट मॉनेटरी रिवॉर्ड मिले, तो वो लेबर की कैटेगरी के अंदर आती है। आपको एक मिसाल से समझाता हूं मैं। आपके घर के अंदर जो आपकी मदर है, आपके फादर हैं, आपके बड़े भाई बड़ी बहन, जो वो घर में काम कर रहे होते हैं वो आपकी हेल्प के लिए, क्या वो आपसे चार्ज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इकोनॉमिक्स से कहती है कि हर वो शख्स जो चार्ज करे, जो पैसे ले, जो मॉनेटरी रिवॉर्ड ले, जो तनख्वाह या वेज ले, वो लेबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपकी मदर, आपके फादर इस कैटेगरी में नहीं आते। घर में आपकी वालदा आपके बहुत सारे काम करती हैं लेकिन कोई चार्जेस नहीं लेती। इसी तरह आपके फादर अगर वो डॉक्टर हैं और वो घर में आपको ट्रीट करते हैं, वो आपसे कोई चार्ज नहीं करते। तो इकोनॉमिक्स से कहती है चूंकि ये जो एक्टिविटी हुई है लेबर की, ये एक्टिविटी बेसिकली नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड पे है, यानी कि इसके अगेंस्ट उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लेबर की डेफिनेशन में या कैटेगरी के अंदर नहीं आती। तो आप ये समझ गए कि हर वो शख्स जो कि मॉनेटरी रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा है वो इकोनॉमिक्स के लिहाज से लेबर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, और जो शख्स भी मॉनेटरी रिवॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स वो लेबर डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। तो कि लेबर एफिशिएंसी क्या है, डिटेल में जान लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि लेबर की एफिशिएंसी कैसे जाने, कैसे पता चलेगा कि ये लेबर एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज होगी मिनिमल बेस्ट, यानी कि ऐसा शख्स जो कि अपने काम के अंदर कम से कम वेस्ट निकाले, यानी कि कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, जो काम कर रहा है, वो जो रिसोर्सेज पे काम कर रहा है वो रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करे। तो ऐसा लेबर एफिशिएंट लेबर होगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा गलतियां नहीं करेगा, वो कम से कम गलतियां करेगा, अच्छा काम करेगा, तो वेस्टेज रिसोर्सेज की वो कम हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि हम पहचान सकते हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी लेबर ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करे और कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करे, तो वो एफिशिएंट लेबर की कैटेगरी में आएगा। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, यानी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे और लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा लेबर जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर रहा हो, तो वो लेबर जो होता है वो एफिशिएंट लेबर की डेफिनेशन के अंदर आएगा। तीसरी चीज पढ़ लेते हैं हम, कॉस्ट रिडक्शन। कोई भी लेबर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज का वेस्ट कम से कम करे और इनपुट से मैक्सिमाइज करे आउटपुट को, तो इससे किसी भी कंपनी की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो ये चीज आपने जानी कि एफिशिएंट लेबर या एफिशिएंसी ऑफ लेबर इस बात पे बेस करती है कि वो रिसोर्सेज का वेस्ट मिनिमम करे, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करे, और कंपनी की जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है कंपनी की, वो कॉस्ट को कम से कम करे। और हम जानते हैं आगे कि
कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लेबर की एफिशिएंसी की, यानी कि लेबर की एफिशिएंसी या एफिशिएंट लेबर कैसे बन जाएगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल के हवाले से। देखिए, आज तक आप ये सुनते हैं जानते रहे थे कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मॉनेटरी या फाइनेंशियल एक इन्वेस्टमेंट जो होती है किसी कंपनी की, वो कैपिटल है। लेकिन अब ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, और अब जो इंसान है वो भी कंपनी के लिए कैपिटल हो सकते हैं, अगर वो लोग, वो लेबर, वो एम्प्लॉयज स्किल्ड हो, उनके अंदर नॉलेज हो काम करने की, और उनका अच्छा एक्सपीरियंस हो उस काम के अंदर। ये तीनों चीजें जब भी किसी लेबर के अंदर होंगी, किसी एम्प्लॉय के अंदर होंगी, तो वो बेटर एक्टिविटी कर सकेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे ये बात आई, कंपनी अपने ऐसे कैपिटल को, ऐसे ह्यूमन कैपिटल को मजीद इंप्रूव करने के लिए उनकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम पे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि मजीद कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी हो वो इन्हांस हो सके, और कंपनी की प्रोडक्टिविटी की इन्हांस होने का फायदा उस बिजनेस को होता है। दूसरा फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है, बेसिकली वो एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है, जब वो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की होती है तो लेबर भी एफिशिएंट हो जाता है, और जो एरर होते हैं वो एरर कम हो जाते हैं। किसी इंडस्ट्री, किसी कारोबार में रिपोर्ट्स का इस्तेमाल, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल, ऑटोमेशन का इस्तेमाल होगा, तो वो ह्यूमन एरर को कम से कम या मिनिमाइज कर देगा। जब एरर कम हो जाएंगे तो जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि मैनेजमेंट का क्या रोल होता है लेबर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में। तो एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर क्या होता है, जब लीडरशिप, ये जो मैनेजमेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखती हो, सपोर्टिव हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो लेबर को, एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रही हो, तो लेबर जो है या एम्प्लॉय जो है वो मेंटली रिलैक्स होता है, और वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ, वो सपोर्टिंग लीडरशिप के साथ एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा बेहतर अंदाज में प्रोड्यूस करता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है। तो अब तक हमने ये जाना कि कौन कौन से फैक्टर थे, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसी कारोबार के सक्सेस होने के लिए ये लेबर क्यों अहम है, एफिशिएंट लेबर क्यों अहम है, क्यों जान लेते हैं। एफिशिएंट लेबर किसी भी कारोबार की जो यूनिट कॉस्ट है या प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने का सबब बनता है। हमने जाना कि कॉस्ट को रिड्यूस करना कितना जरूरी है, और एफिशिएंट लेबर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट से, जिससे लेबर की जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से क्वालिटी इंप्रूव होती है किसी भी प्रोडक्ट की, और इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, और प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, और कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो डेफिनेटली कस्टमर जो होते हैं वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, फिर वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपके राइवल्स की प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होने से कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है, और जिससे बिजनेस को फायदा होता है। आगे हम जान लेते हैं कि लेबर की एफिशिएंसी फ्यूचर प्लान में क्या है। देखिए, आजकल जो बिजनेसेस हैं वो आपको शिफ्ट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, ऑटोमेशन, रिपोर्ट्स की तरफ, डेटा एनालिटिक्स और एआई की तरफ, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो लेबर, जो एफिशिएंट लेबर होते हैं उनका फ्यूचर है। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे साथ जुड़े रहें हमारे यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक प्लेटफॉर्म के साथ, और देखते रहें हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए इस तरह की आसान आसान इकोनॉमिक्स के लेक्चर वीडियो बनाते रहें। एंड आखिर में हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।